सातवां महासागर सम्मेलन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कहां पर हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि सातवां महासागर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ना। ठीक है, महासागर जिसे हिंद महासागर बोले, ठीक है, हिंद महासागर है ना, कौन सा, सातवां। ठीक है, पहला संस्कार पहले के बाद ये सातवां है ना। कहां पर हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ना, ऑस्ट्रेलिया की पर्थ में ना। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं ना। ठीक है, पर्थ का है, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, जैसे सिडनी शहर है, कैनबरा वहां की राजधानी है ना, स्टॉक मॉरिसन वहां का है, प्रधानमंत्री है ना। और वहां पर शासन अभी देखें तो अभी ब्रिटिश जो एलिजाबेथ द्वितीय है ना, उसी का चलता है वहां पर है ना, सम्राट वही है अभी, कौन, एलिजाबेथ द्वितीय है ना। ठीक है, तो ये हिंद महासागर कई के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये हिंद महासागर सम्मेलन कई के लिए हो रहा है। हिंद महासागर में जो जितने भी देश है उनको क्या एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, जिसमें होगा क्या, जिसमें होगा ये कि जो जैसे चीन जैसे देश है ना, उनको रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो जगह जगह क्या कर रहे हैं, अपनी विस्तारित नीति अपना रहे हैं, तो उसको रोकने का ये क्या करेंगे, काम करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रीय देश और इस सम्मेलन में भागीदार देश है ना, उनको एक मंच पर लाने का एक प्रयास है ना। ठीक है, कहां पर होगा, ऑस्ट्रेलिया में ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है, क्यों कहां है, कैनबरा में, कैनबरा ना। ठीक है, यहाँ के पीएम कौन है, पीएम आ जाए तो कौन है, मॉरिसन है, स्कॉट मॉरिसन है ना। यहाँ के पीएम आ जाए तो पीएम कौन है, और स्कॉट मॉरिसन है ना, स्कॉट मॉरिसन है ना। ठीक है, सम्राट कौन है, सम्राट आ जाए तो एलिजाबेथ द्वितीय है ना, एलिजाबेथ द्वितीय है ना, ब्रिटेन की रानी है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। ठीक है, जो रानी है ना। ठीक है, क्या करेगा ये, क्षेत्रीय देश है यहाँ पर है ना, हिंद महासागर के कौन से क्षेत्रीय देश, क्षेत्रीय देश तथा भागीदार देशों है ना, को एक मंच प्रदान करता है ना, प्रदान करता है ये सम्मेलन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, अपना तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भाई ये कहां हुआ है ना। ठीक है, कौन सा है, सातवां है, कहां हुआ, ये बन सकता है ना। ठीक है, कभी थीम आ जाए तो इसकी थीम आ जाए तो ना, एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर है ना। थीम आ जाए इसकी तो थीम का लिख दूं, यहां लिख दो ना, थीम। ठीक है, एक स्थिर सतत हिंद महासागर है ना, एक स्थिर और सतत हिंद महासागर है ना, एक स्थिर और सतत हिंद महासागर है ना, महासागर की ओर। ठीक, ऐसा आ जाता है, थीम आ जाती है, इसकी थीम इंपोर्टेंट है, और ये कहां पर हुआ वो इंपोर्टेंट है ना। ठीक है, कौन सा है, सातवां है ना, ये कोई खास नहीं, लेकिन हिंद महासागर सम्मेलन आ जाए वो ऊपर कर सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ये सम्मेलन कहां हुआ है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर वाला इधर एरिया पूरा है ना। ठीक है, इधर देखे तो इधर जाएंगे तो पूरा ऑस्ट्रेलिया इधर ही है ना, दक्षिण में सबसे नीचे ना, यहाँ पर तस्मानिया द्वीप है ना, तस्मानिया शहर है, तस्मानिया देश है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि क्या होना रह गया, क्वेश्चन आ जाए कि भाई अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या करा है, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना, कौन सी योजना शुरू की है, पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली, ठीक है, योजना। ठीक है, इसकी क्या करी है, अभी पीएम मोदी ने क्या करा, घोषणा की है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, क्या किया, घोषणा की है ना। इसमें क्या करेंगे, 1 करोड़ परिवारों को क्या देंगे, 300 यूनिट तक है ना बिजली मुफ्त में देंगे ना, 300 यूनिट पर डे, पर मंथ में, सॉरी पर मंथ में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। इससे क्या होगा, सौर ऊर्जा पर क्या होगा, जो है परिवार आश्रित हो जाएगी ना। तो क्या होगा, जिससे क्या होगा, अपनी जो जीवाश्म ऊर्जा है, जैसे कोयले से भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो चीज उसमें आत्मनिर्भरता कम रहेगी या निर्भरता कम रहेगी, तो सौर ऊर्जा से बढ़ेगी, तो क्या होगा, अपना जो सतत विकास का लक्ष्य है वो क्या होगी, उसकी पूर्ति होगी ना। ठीक है, अपने रखा भी है कब, 2070 तक है ना, 2070 तक अपन को क्या होना है, कार्बन मुक्त होना है ना, कार्बन शून्य कार्बन होना है।
समझो ना, इनका टारगेट है ना। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए उनको जीवाश्म ईंधन पर, जीवाश्म ऊर्जा पर क्या निर्भरता कम करनी होगी ना, तभी तो कार्बन मुक्त होंगे। ठीक है, इसीलिए उसी का ये कह सकते हैं, उसी की एक पहल है ना। ठीक है, तो सौर ऊर्जा में बढ़ावा देने, सतत विकास को बढ़ावा देने, प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना शुरू की है ना। ठीक है, इसमें लिख लेंगे 2 लाइन। अभी इसकी घोषणा की है ना, स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी डेट लिख लेंगे ना। सौर ऊर्जा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए ना, देने के लिए इसका क्या किया, घोषणा की है। ठीक है, कब? प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली, और इसके लिए 1 करोड़ परिवारों, ठीक है, प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली वैसे देगी, मुफ्त देगी। ठीक है, इसके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार है ना, कितना? 75,000 करोड़ है ना, 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी है ना। ठीक है, निवेश करेगी। ठीक है, अब ये क्यों कर रही है? तो इसलिए कर रही है भाई, समझ रहा है, अपना जो लक्ष्य है काय का, शून्य कार्बन का है ना, कार्बन शून्य करने का लक्ष्य है। कितना है? 2070 है ना, और देशों का कितना है? 2050 है ना। तो अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए ये काम कर रही है ना। सभी उपकरणों में इस क्षेत्र में कितने 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी, समझ आ रहा है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं, तुम सोच रहे हो नहीं है ना। तो एक परिवार में कितने 75,000 रुपए खर्च करें, हो सकता है इतने का ही पड़ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है ना। हो सकता है कि भाई इतने का 75,000 का इंस्ट्रूमेंट पूरा पड़ रहा हो, पूरे उपकरण कितने के पड़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो पूरा बिजली मुक्त करने के लिए, मतलब इतनी योजना में है पूरा कितना 75,000 करोड़ रुपए बजट से निकाल के इन्वेस्टमेंट करेगी ना। और इसके लिए वो सोलर प्लेट बनाएगी, और एक बड़े उसमें लॉट पे बनती है, ज्यादा संख्या में कोई चीज बनती है तो कम मात्रा हो जाती है उसकी, है ना, कॉस्ट कम हो जाती है। समझ रहे हैं? ये है। तो तुम तो ये याद करेंगे कि क्या किसने अभी घोषणा की है, स्टार्ट हो जाएगी ये कई के लिए, सौर ऊर्जा सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ परिवारों में इतनी 300 यूनिट बिजली मुक्त के लिए ना, 75,000 इसके लिए करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए सरकार ने इन्वेस्टमेंट करेगी ना। ठीक है, ईट राइट इंडिया, ठीक है, FSSAI है ना, मतलब पुनः कहें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ये क्या करता है? ये एक संस्था है ना, अपने यहाँ पर भारत की क्या है, एक संस्था है जो क्या करेगी, खाद्य संबंधित सुरक्षा करेगी, और पूरे देश में जो खाद्य से संबंधित दिशा निर्देश तय करती है ना। समझ रहा है? मतलब वो क्या करती है, दिशा, गोली दवाइयां हो गई, ठीक है, खाद्य से संबंधित क्या हो गई, फैक्ट्रियों में जो क्या पार्ट, मतलब बिस्किट हो गए या फिर कोई प्रोडक्ट है ना जो क्या खाने के लिए हो ना, तो उसके लिए वो क्या करती है, दिशा निर्देश तय करती है संस्था। कौन सी? FSSAI है ना। कितना कर दिए मैंने? हाँ, FSSAI क्या करती है? FSSAI है ना, ठीक है, ये क्या है, एक संस्था है भारत की ना, जो क्या करती है, खाद्य से संबंधित है ना, खाद्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसने क्या करा है, इसने ऊपर कहे तो इसने एक अभियान चलाया है, ईट राइट फूड है ना। ईट राइट फूड का मतलब होता है, क्या होता है, खाने का अधिकार है ना, ये तो हो गया ईट राइट फूड है ना। तो ये क्या है, अभियान चलाया है, और इसके तहत क्या करेगी, संस्थान है, किस भारतीय संस्थान है, ऐसे लिख लेंगे ना, भारतीय संस्थान है। ठीक है, ईट राइट इंडिया ना, ईट राइट इंडिया अभियान चलाया ना, 500 से अधिक अस्पतालों में, 500 से अधिक अस्पतालों में ना, अस्पतालों में ईट राइट, ईट राइट, ईट राइट फूड कैंपस, ठीक है, ईट राइट फूड कैंपस है ना, जिसे अभियान बोलते हैं ना, ईट राइट फूड कैंपस के रूप में प्रमाणित किया ना। किस भारतीय संस्था ने, ऐसे याद कर लेंगे ना, किस भारतीय संस्था ने 500 से अधिक अस्पतालों में ईट राइट फूड कैंपस को प्रमाणित किया है ना, प्रमाणित किया है।
ठीक है, जैसे ISIA होता है, कभी नाम सुना होगा, इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है ना, ऐसा कुछ है, उसका नाम ISI है ना, ISI। तो ये क्या करता है, किसी वस्तु की क्वालिटी को मेजर करता है, मतलब इसके जो मापन में, इसके स्टैंडर्ड में कोई वस्तु इसके मापकों में क्या फिट बैठ गई, वो कैसी होती है, उसमें अच्छी क्वालिटी होती है। ये तो मानते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई इस पे क्या है, ISI का साइन है, तो ये कैसी होगी, ये मतलब प्रमाणित चीज है ISI के ऊपर, ठीक है। तो इसी प्रकार है ना, ये जो संस्था है कौन सी, FSSAI है ना, ये क्या करेगी, ये खाने वाली चीजों को क्या करती है, प्रमाणित करती है, ठीक है। खाने वाली चीजों को क्या करती है, प्रमाणित करती है। देखना किसी प्रोडक्ट पर जो खाने पीने का जो प्रोडक्ट होता है उस पर लिखा हुआ, समझ रहा है, ये लिखा हुआ। तो इस संस्था ने कितने 500 से अधिक अस्पतालों को है ना, और जो सरकारी तो वो जो अस्पताल है ना और मेडिकल कॉलेज है, उनको प्रमाणित किया है, और उनमें ये जो अभियान है वो चलाया है, ठीक है। कौन सा, ईट राइट फूड कैंपस अभियान ये चलाया, ठीक है। किस संस्था ने, इसने ना, इस संस्था का पूरा नाम लिख लेते हैं, ठीक है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक एजेंसी है ना, प्राधिकरण, ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है ना, ठीक है, इस संस्था का पूरा, ठीक है। पूछना जाए कब ये संस्था बनाई गई, जैसे अपन ना इंग्लिश में लिखो तो इंग्लिश में लिख सकते हो ना, इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना, फूड सेफ्टी है, फूड सेफ्टी है ना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ना। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी ये फुल फॉर्म होती है सभी भारतीयों के लिए स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ, स्वस्थ, सुरक्षित, सुरक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित तथा पर्यावरण के अनुकूल है ना, पर्यावरण के अनुकूल है ना, बदलने के लिए ना, फूड पर्यावरण मुहैया कराया है, फूड एनवायरमेंट है ना के लिए देश में फूड, ऐसे लिख देंगे, खाद्य पर्यावरण मुहैया कराने की पहल है ना, कराने की पहल है, ठीक है। पहल मतलब ये अभियान है ना, कौन सा, ईट राइट फूड कैंपस है ना, ये क्या है, एक अभियान है के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल भोजन उपलब्ध कराने की, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होगा, खाद्य पदार्थ कैसे होंगे, पर्यावरण के अनुकूल होंगे ना, पर्यावरण को प्रभावित नहीं करेंगे ना, ठीक है। इसके लिए इस संस्था ने क्या करा है, 500 अस्पतालों को है, और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ना, संस्था है, उनको क्या करा, प्रमाणित किया है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए भाई ये किसने बनाया ना, तो इसमें क्या था, 2006 में एक क्या अधिनियम आया, कौन सा, ये है ना, ये अधिनियम है ना, भारतीय ना, देखो ये जो संस्था बनी कई में संसद में अधिनियम पारित हुआ, उसके तहत बनी है ना, जिससे कौन बोलेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 2006 में बना ना ये अधिनियम, तब जाकर के 5 सितंबर शायद 2008 में इसकी स्थापना हुई है ना, 5 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई है ना, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका, पूछना जाए तो है ना, तब जाकर के ना इसकी किसकी, FSSAI जो संस्था है ना, ठीक है, ये जो संस्था है ना, संस्था ना, कब, 5 सितंबर 2008 में बनी है ना, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में ना, नई दिल्ली में ना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ना। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है, अपूर्वा चंद्र है ना, अपूर्वा चंद्र अभी अध्यक्ष, चेयरमैन है ना, अध्यक्ष कौन है,
अपूर्वा चंद्र ना इसके अंदर। ठीक है, इसके 22 सदस्य होते हैं ना, सदस्य आ जाए तो सदस्य कितने होते हैं, हालांकि इतना डीप में कोई चीज नहीं आती। 5 सितंबर हो गया। ठीक है, 5 सितंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई। समझ रहे? किस अधिनियम के तहत हुई? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 2006 में यह अधिनियम पास हुआ। अब इस अधिनियम के तहत इस संस्था की स्थापना हुई। कब हुई? 5 सितंबर 2008 को, है ना। हेडक्वार्टर दिल्ली बनाया गया और अब वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? अपूर्वा चंद्र, है ना। ठीक है, ये क्या करती है? ये मतलब खाद्य पदार्थों से संबंधित क्या करेगी? दिशा निर्देश तय करती है ना। अपना ऐसा नहीं है कि एक जगह ना, ये पूरे देश में दिशा निर्देश तय करती है ना। ठीक है, तो ये अधिनियम कहीं के लिए? खाद्य पदार्थों की लिए ना। ठीक है, ये कहीं में ये अधिनियम कहीं के, ये संस्था कहीं के अंदर काम करती है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर, है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर ये क्या करती है? काम करती है ना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ना, परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, कार्य करती है ना। ठीक है, कौन है स्वास्थ्य मंत्री? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ना, मनसुख मांडविया ना, मनसुख मांडविया ना। ठीक है, ये अपना तो WHO है ना। WHO ने क्या क्लिनिकल प्रबंधन के लिए ना, डिप्थीरिया के प्रबंधन के लिए क्या कुछ निर्देश जारी किए ना। डिप्थीरिया क्या है? बीमारी है, कैसी बीमारी है? तो उसमें क्या होता है डिप्थीरिया में? जब कोई क्या संक्रमित व्यक्ति खांसता है, ठीक है, या छींकता है, तो उसकी बूंद है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होती है? चली जाती है ना। हाँ, चली जाती है तो क्या होता है? हल्का सा बुखार आएगा, सर्दी खांसी होगी, गले में सूजन होगी, ऐसी। ठीक, ज्यादा कोई खास बीमारी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाँ, तो इसमें लिख लेंगे कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है ना, कौन सी अंतरराष्ट्रीय है ना, अंतरराष्ट्रीय संस्थान है ना, डिप्थीरिया ना की क्लिनिकल प्रबंधन के लिए ना। क्लिनिकल होटल है पास में ना, प्रबंधन के लिए, प्रबंधन के लिए ना दिशा निर्देश जारी किए ना। ठीक है, क्लिनिकल प्रबंधन के लिए क्या करें? दिशा निर्देश जारी किए। कौन सी संस्थान है ना, तो यहीं पे लिख लेंगे WHO है ना। ठीक है, WHO, ठीक है, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन है ना। ठीक है, आ जाए बोले कब स्थापना हुई इसकी? 7 अप्रैल है ना, 7 अप्रैल 1948 में ना। इसीलिए 48, इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं ना, स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं ना। ठीक है, दूसरा जाए इसके महानिदेशक या महानिदेशक या प्रमुख कौन है? गैब्रियस है ना, अदनान गैब्रियस है ना। उसका फुल नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, अदनान गैब्रियस ही है ना। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है ना, इसके प्रमुख अदनान गैब्रियस है ना, गैब्रियस। ठीक है, हेडक्वार्टर आ जाए तो हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा, जिसे स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ये क्या करती है? वर्ल्ड में जो हेल्थ है ना, स्वास्थ्य से संबंधित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी जिम्मेदारियां होती है कि उनको क्या करते, पूरे देश पूरे विश्व को अवेयर कराए और उनको रोकने का काम करे ना। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित इसकी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ठीक है, अब इस संस्था ने क्या करा है? कई के लिए डिप्थीरिया के लिए क्या कर दिया है? क्लिनिकल प्रबंधन के लिए क्या करा है? दिशा निर्देश तय किए है ना WHO ने ना। ठीक है, तो ये जो डिप्थीरिया है ना, क्या होता है? डिप्थीरिया ना,
डिप्थीरिया। ठीक है, कई के कारण होता है ये, कारण आ जाए तो ना, तो इसका कोरिनो बैक्टीरियम है ना, कोरिनो बैक्टीरियम है ना, बैक्टीरियम है ना। ठीक है, ये क्या होता है, एक जीवाणु होता है ना। ठीक है, कोरिने बैक्टीरियम जीवाणु होता है। इस जीवाणु के कारण क्या होता है, ठीक है, इस जीवाणु के कारण क्या होता है, डिप्थीरिया होता है ना, समझ रहा है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, जब खांसते हैं या जुकाम होता है तो उससे बूंद चली जाती है ना, तो बूंद चली जाती है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसमें इसका ट्रांसफर हो जाता है ना। ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है ना, खांसने छींकने से निकली बूंदों में से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाए तो ट्रांसफर हो जाता है ना। इससे प्रभावित क्या होता है, श्वसन तंत्र है ना, प्रभावित है ना। अगर प्रभावित किया जाए तो प्रभावित क्या हो जाता है, श्वसन तंत्र है ना, खांसी हो रही सीधी, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, प्लस त्वचा ना, ये जो प्रभावित होता है ना। फिर आ जाए क्वेश्चन है ना, ठीक है, लक्षण कैसे दिखाई देंगे इसमें, अगर लक्षण आ जाए तो, है ना, लक्षण है ना, व्यक्ति कैसा होगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, हल्का बुखार आएगा, गले में सूजन होगी, ठीक है, ये इसके लक्षण है ना। ठीक है, सर्दी खांसी हो जाएगी ना। इसका नाम चेंज कर लो, नाम इसका फुल नाम टेड्रोस अदनोन गैब्रियस है ना, टेड्रोस है ना, अदनोन टेड्रोस कर लेना ना, टेड्रोस अदनोन गैब्रियस है ना, अब सही है। ठीक है, टेड्रोस अदनोन गैब्रियस है ना, अब सही नाम आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपन कहें तो ये क्या है, यूएनओ की एक संस्था है ना, तो क्या कर रही है, ये वर्ल्ड स्तर पर ये काम कर रही है ना। इसने बहुत सारे काम भी किए ना, पोलियो मुक्त भारत को किया है ना, भारत को क्या, देश में बहुत सारे देशों को किया है ना, लास्ट में पढ़ा था बनने ना, मलेरिया मुक्त किया है ना। मलेरिया मुक्त कौन कौन से देश थे, हाँ, अफ्रीका से 500 किलोमीटर दूर है ना, अभी अपन ने पढ़ा था 2-4-6 दिन पहले शायद पढ़ा था ना, कार्बोडर्बो है ना, हाँ, कार्बोडर्बो देश था नहीं, अफ्रीका का था एक्चुअली, अफ्रीका का था, जो अटलांटिक महासागर में देखें तो कैसा था, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 500 किलोमीटर दूर एक द्वीप पे बसा हुआ देश था, है ना। ठीक है, उसको क्या करा, मलेरिया मुक्त करा ना। आज अगर देखें तो कितने 43 देश है जो मलेरिया मुक्त हो गए हैं ना। ठीक है, 43 देश है जो क्या हुए, मलेरिया मुक्त हो गए थे ना। ये तुमने पढ़ लिया था ना, इसमें अजरबैजान, तजाकिस्तान है ना, ये देश थे, बेरीज देश था ना, इनको क्या करा, मलेरिया मुक्त करा ना 2023 में ना, 2024 में ये देश था ना। ठीक है, मलेरिया मुक्त किया ना इन्होंने। क्या करा, वैक्सीन भी करा है ना, मतलब अपने भारत का भी टारगेट है, अपने भारत का 2027 तक मलेरिया मुक्त हो जाएगा ना, लक्ष्य, हाँ, 2027 तक मुक्त हो जाने चाहिए, और लक्ष्य 2030 तक है ना। ठीक है, टीबी मुक्त है ना, कब हो जाने चाहिए, 2025 में ना। फिर मैंने बताया कि मलेरिया मुक्त पूर्ण हो ही चुके कब, 27 मार्च 2014 में ना, सॉरी, हाँ, पोलियो मुक्त हो ही चुके, पोलियो है ना, पोलियो मुक्त हो ही चुके कब, 27 मार्च 2014 में हो चुके थे ना। अच्छा, तमिलनाडु में नाम सुना, तमिलनाडु कौन है, एम के स्टालिन है ना, एम के स्टालिन है ना, वहां पर मुख्यमंत्री है ना। कैसा है वो, अम्बेडकरवादी विचारधारा का सीएम है। ठीक है, मैंने कभी बताया होगा है ना, उसमें ब्राह्मणों को तो उसने अपने मंत्रिमंडल में वो नहीं दिया है ना, जगह ही नहीं दी उसे। ठीक है, इसीलिए क्या है, बीजेपी वाले उससे क्या होते हैं, थोड़ा बनती नहीं है ना, समझ रहा है। तो अभी एक राष्ट्र एक चुनाव है ना, अभी क्या चल रहा था, एक राष्ट्र एक चुनाव चल रहा था। 2018 में विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी कि भाई देश में क्या होगा, एक साथ चुनाव होंगे ना, तो इनका जो वित्तीय या पैसा बजट क्या होगा, कम हो जाएगा, वित्तीय खर्चा क्या होगा, कम हो जाएगा ना। तो कब दी रिपोर्ट, 2018 में ना। फिर सरकार ने क्या मुद्दा जाना उछाला कि भाई एक राष्ट्र
एक चुनाव होना चाहिए ना, उसके लिए समिति भी बना दी है ना, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति भी बना दी है ना। समिति का अध्यक्ष कौन बनाया? पूर्व राष्ट्रपति कौन? पूर्व राष्ट्रपति कौन? ये बताया तो था मैंने ना कल परसों, रामनाथ कोविंद, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति ना। एक राष्ट्र, हाँ एक चुनाव, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका मतलब है कि भाई विधानसभा ना, लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा, राज्यों की विधानसभाओं है ना, विधानसभाओं के चुनाव। इसके बाद अगर स्थानीय चुनाव आ जाए तो वो भी आ जाए, स्थानीय चुनाव सभी में क्या हो, इकट्ठे हो, समझ में आ रहा है। अब बताओ क्या समस्या है अगर ये इकट्ठे हुए तो क्या, ठीक है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब होता है लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं के जो चुनाव है वो कैसे हो, एक ही समय हुए ना, वो है ना, ठीक है, हाँ एक ही टाइम। अब ये किसने कहा? विधि आयोग ने, विधि आयोग ने ना, कब? वर्ष 2018 में, ठीक है, रिपोर्ट में बोला। जिससे क्या होगा? वित्तीय खर्चा क्या होगा? कम होगा, सरकार का वित्तीय खर्चा कम हो जाएगा, ऐसा इसने कहा ना। और सरकार पकड़ गई, सरकार ने पकड़ लिया कि भाई ये तो बढ़िया है, और इससे ऊपर को फायदा भी, जो प्रेजेंट में जो सरकार चल रही है उसके लिए फायदा है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि जो प्रेजेंट में सरकार है चाहे किसी की भी हो, उससे मतलब नहीं है, जो अब चल रही हो तो उसका आगे बनना क्या होता है, थोड़ा सा आसान हो जाता है आगे सरकार बनाना, है ना, ठीक है। तो होगा क्या, लोकसभा और विधानसभा को एक साथ कराएंगे तो क्या परेशानी आएंगी, बताओ क्या आएंगी? जो छोटे छोटे मुद्दे है ना, वो क्षेत्रीय मुद्दे है ना, किसी की रोड हो गई, किसी का बिजली हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये कैसे क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे है ना, तो ये तो दबी जाएंगे। क्योंकि लोकसभा के चुनाव को देखेगा, विधानसभा के चुनाव को जनता रकम देखेगी, समझ आ रहा है। तो और दूसरे मुद्दे कौन से? राष्ट्रीय हित के। राष्ट्रीय हित के कौन से हो गए? किसी देश ने अपने देश पे आक्रमण कर दिया, दबाएंगे, समझ आ रहा है, डराएंगे। जैसे अभी चल रहा है, पाकिस्तान ने अपन पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, चीन ने अपन पे आक्रमण कर दिया, तो क्या कर रहे हैं? हिमा मार दी, इधर अपन क्या कर रहे हैं? बाउंड्री कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, ठीक है, बैंकों से संबंधित राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, ठीक है, राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद क्या राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं। तो इनके सामने जो छोटे मुद्दे होते हैं वो तो दबी जाएंगे, उनके कुछ सुनेगा नहीं। तो ये क्या, ये हानि होगी कि नहीं होगी देश के लिए? दूसरा, ये जो नेता है राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो जनता से मिलेगी, समझ आ रहा है, बीच में मिल जाएंगे। और अगर जब ये इकट्ठे करवा दिए चुनाव तो 5 साल बाद ही मिलेंगे, और कौन कहीं नहीं सुन रहा। तो ये क्या, ये देश के लिए क्या है? खतरनाक है ना, तो खतरनाक है। तो दूसरा, अभी सरकार सुन नहीं रही है जनता की ढंग से। जब चुनाव क्या कैसे हो रहे, एक जैसे एक समय में नहीं हो रहे तब सुनने नहीं, तो जब एक समय पर होंगे चुनाव तो ये फिर तो सुनना ही नहीं है, फिर तो तानाशाही शासन आने ही आना है ना, कई के लिए वित्तीय खर्चा को कम करने के लिए। तो ये खर्चा तो वैसे भी ये क्या कम कर रहे हैं, प्रचार में बहुत सारा पैसा खर्च उड़ा देते हैं सरकार का, पब्लिक का पैसा, जो टैक्स का पैसा होता है प्रचार में कितना खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं ना, ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है ना प्रचार की ना। अरे यार अपना देश, अपने लोग रह रहे हैं यहाँ पर, किसके लिए प्रचार कर रहे हैं ना, थोड़ा सा बता दें। लेकिन जो योजना है उनको क्या जमीनी स्तर पर क्या फॉलो करना चाहिए, जिससे क्या देश का विकास हो सकता है। ऐसे तो नहीं होने वाला। बताओ 100 रुपया आ रहे हैं, 100 में से 75 तुमने प्रचार में लगा दिए, विज्ञापनों में लगा दिए, मीडिया खरीदने में लगा दिया, 25 रुपए में खा कर लोगे। इसमें भी क्या वो खा जाएंगे, कर्मचारी वर्ग है ना, प्रशासन खा जाएगा ना। तो इसीलिए ये क्या है, खतरनाक है ना। तो खतरनाक है, तो अपनी जो तमिलनाडु की सरकार है उसने क्या कर दिया, एक विधेयक पारित कर दिया कि भाई हमारे यहाँ क्या होगा, ये एक चुनाव और एक राष्ट्र एक चुनावों का नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? कहते यार मार करके ये कहीं के नीचे घुस जाते हैं वो वाले, ये वाले इसको पता नहीं चल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, ये मैंने समझा दिया। और इसके लिए क्या करा, हाँ इसके लिए क्या बना, एक समिति बनी है ना। क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष है ना, के अध्यक्ष, ठीक है, कौन बनाए गए, पूर्व
राष्ट्रपति है ना, पूर्व राष्ट्रपति ना, रामनाथ कोविंद है ना, रामनाथ कोविंद बनाए गए ना, है? क्या हो गया, क्या रहा वो क्या गया था, वो तो सही हो जाएगा। अच्छा मैं वहां जाता हूं तब हो जाता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है? हाँ? तो फिर वो कैसे गया? अरे ये निकलते हैं मान, इसकी वजह से भी हो जाता है, हो जाने तो सब सही हो जाएगा, फिर डाल देता होगा जो उत्तर आ जाए, ठीक है? तो ये 3-4 चीजें ये समझ में आ गई। अब फिर क्या सवाल करते हैं ना, हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन है कि भाई कौन से राज्य ने ना, कौन सा पहला राज्य है जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? आगे समझ में, कौन सा पहला राज्य है, ठीक है, जिसने एक राष्ट्र, हाँ एक राष्ट्र एक चुनाव है ना, वन नेशन वन राष्ट्र, वन नेशन वन इलेक्शन है ना, ठीक है, एक चुनाव की पॉलिसी है ना के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। आगे समझ में, जिस प्रकार है ना, जिस प्रकार वो इसी का कारण था कि तुमने संविधान के विरुद्ध बनाया एक कानून है ना, मुस्लिम लोगों को क्यों नहीं ले रहे, समझ में आ रहा है? वो बाकी में संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान सबको समानता का अधिकार देता है ना, तो आर्टिकल 15 का बैलेंस है, ठीक है? तो ये कानून लिखा है, ये कानून कह रहे हैं कि इसके तहत हम नागरिकता दे देंगे और इसके तहत इन्होंने इनको बाहर निकाल देंगे, समझा? तो इनका मेन मुद्दा ये है कि कहीं वोटर राइट छीनना, और जब वोटर राइट छीनेंगे, वोटर राइट वोटर कम हो जाएंगे तो कौन कौन से हमारे फेवर के बचेंगे, तो हम सरकार फिर से बना लेंगे, समझा रहा? और ये टारगेट करेंगे जहां पर इनकी सरकारें नहीं होंगी ना, जहां पर इनके विचारधारा के लोग नहीं रहेंगे ना, तो उस जगह क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, भाई तुम कागज बताओ, नहीं है तो वोटर राइट छीनो, वोट देने का अधिकार नहीं होगा, सरकार की योजनाएं चलती है, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा तुम्हें, समझा रहा है? ये तो बहुत बड़ी, ये नागरिक, ये भारत का नागरिक होगा उसी को दिया जाता है ना, वोटर राइट का अधिकार, सरकार की योजनाओं का अधिकार, उसी को अधिकार रहता है ना। तो बताओ ये सब चीजें, ये सब सरकार करने की ख्याल में ना, तब जाकर के 2019 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है ना, और इसको फिर से कह रहा है हम, क्या नए जो चुनाव होने से पहले इस कानून को तो लागू कर ही देंगे। ये कानून बन गया, लेकिन जनता के डर से नोटिफाइड नहीं हुआ है ना, कानून लागू नहीं हुआ है, कानून बन गया है, सब हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, नोटिफाइड हो गया, लेकिन लागू नहीं किया तो बनाया ही उसे इसलिए है, नहीं वो राष्ट्रपति बनाया ही था इसीलिए ना, सरकार राष्ट्रपति को बनाते ही इसीलिए ना, क्योंकि राष्ट्रपति के पास क्या है, ऊपर कहें तो वो संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ना वास्तविक अधिकार नहीं है। वास्तविक अधिकार, वास्तविक सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री की और उसके मंत्रिमंडल की। वो जैसी सिफारिश करेंगे वैसा राष्ट्रपति को करना पड़ता है, और एक बार नहीं करेगा तो दूसरी बार। लेकिन राष्ट्रपति के पास क्या है? अधिकार है, कौन से वीटो पावर, वो उनको रोक सकता है अपने, है ना, जो क्या देश के हित में जो कानून नहीं हो, मान के चलो, तो उनको रोक सकता है 6 महीने के लिए, साल भर के लिए रोक सकता है, या फिर उस पर साइन ही नहीं करे ना, वीटो पावर ले सकता है, कभी साइन नहीं करे। जैसे 1984 में डाक विभाग से संबंधित लिया था उसने, मैंने बताया भी था ना, ज्ञानी जेल सिंह ना, ज्ञानी जेल सिंह ने लिया, समझ में आ रहा है? तो वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करते ना, नहीं कर सकते, बनाए वो इसीलिए। क्या चल रहा था? कौन सा पहला राज्य है जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया? नागरिक क्यों लिखा गया? ठीक है, तो कौन सा है? तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। क्या है राजधानी उसकी? चेन्नई है क्या? चेन्नई ना। कौन है सीएम यहाँ के? M.K. स्टालिन है ना, स्टालिन है ना। तो स्टालिन की जो सरकार है वो अम्बेडकरवादी सरकार है ना, थोड़ा अम्बेडकर पुडुचेरी है ये ना, वहां पोर्ट है वहां पर है ना, पुडुचेरी पे ना, पुडुचेरी इधर है, इधर है, इधर भी एरिया है, इधर भी एरिया, छोटे छोटे एरिया है ना, ठीक है। पुर्तगालियों का यहाँ पर क्या होगा? पुर्तगाली फ्रांसीसियों का अधिकार रहा, और गोवा में पुर्तगालियों का अधिकार रहा ना। गौरव के पेपर चले ना इंटर के, हाँ परिषद या सिर्फ पेपर है ना, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ। रविंद्र नारायण रवि यहाँ के क्या है? गवर्नर है ना। रविंद्र नारायण
रवि यहाँ के क्या है, गवर्नर है ना। गठन की बात आ जाए तो गठन होगा 26 जनवरी 1950 है ना। ये हर बार लिखी जाते हैं, इससे उनको याद रहती है ना। एम के स्टालिन है ना, एम के स्टालिन है ना। ये सरकार कैसी है, पूरी है ना अपनी सरकार है यहाँ पर है ना। साउथ में इनकी सरकारें नहीं चलती है, केरल में नहीं चलती है, साउथ में है ना, इधर आजा तमिलनाडु में चल रही है, नहीं चलती है, कर्नाटक में नहीं चलती है, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े जानते हैं इनको कि ये गुजरात के लोग हैं, बेच खाएंगे देश को। महाराष्ट्र में नहीं चल रही, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार है। एक शिंदे कौन है, शिवसेना का ही तो है, शिवसेना तोड़ ली है ना, तोड़ लिया वो पार्टी को ना। तो सिर्फ एक नाथ शिंदे की सरकार है ना, वो जो देवेंद्र फडणवीस है वो कौन है, वो है वो मुख्यमंत्री है ना, तो उसकी थोड़ी चलेगी। ठीक है, अपने जो 67 से पहले ऐसा नहीं है कि एक राष्ट्र एक चुनाव है ना, पहले स्टार्टिंग में एक राष्ट्र एक चुनाव रहे हैं ना, और ये 1967 तक रहे हैं, एक राष्ट्र और एक चुनाव है ना। देखा जाए तो 1967 है ना से, या 1967 तक रहे है ना, तक रहे है ना। कैसे, फिर क्या हुआ, सरकारें क्या भंग होने लगी है ना, विधानसभाएं भंग होने लगी, सरकार क्या स्थिर नहीं हुई ना, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाएं क्या भंग होने लगी ना, भंग होने लगी। तो 1967 से ये क्या हो गया, एक चलन से बाहर हो गए ना, उपनेक है। तो आज भी अगर देखें तो एक राष्ट्र एक चुनाव, 3-4 राज्य हैं जिनमें एक चुनाव होता है ना, एक साथ चुनाव होता है ना, एक साथ चुनाव होता है। ठीक है, एक साथ चुनाव होता है। जैसे आंध्र प्रदेश आ गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश आ गया, जैसे उड़ीसा, सिक्किम, ये 4 राज्यों में आज भी चुनाव होता है एक साथ है ना। कौन कौन सा, उड़ीसा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना। ठीक है, ये जो 4 राज्य हैं आज भी एक साथ लोकसभा और राज्य की विधानसभा में चुनाव एक साथ होते हैं। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्या घोषणा हो गई है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कारों की क्या हो गई है, घोषणा हो गई है। तो राम भद्राचार्य है ना, जगत गुरु राम भद्राचार्य है ना, उनको मिलने वाला है। हाँ, सनातन धर्म का क्या, वो तो जगत गुरु मतलब शंकराचार्य रहा है, इस वजह से भी देना है ना। तो उसने ऐसा नहीं है, उसने किताबें भी लिखी हैं, संस्कृत की में किताबें लिखी हैं, कम से कम 200 से ज्यादा बताते हैं किताबें लिखी हैं। तो मान के चलो उस पर ज्ञान तो है, वो बोल देता है, वो बोल देता है, तो वो लिखने वाला कोई और होगा, समझ में आ रहा है। और दूसरा ब्रेन लिपि वगैरह चलती है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, कबीरदास भी, हाँ वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, कब कि 2023 के मिल रहे हैं। ठीक है, 2 लोग हैं, पहले उनकी स्थापना लिखे, स्थापना कब हुई, 1961 में ना। ठीक है, स्थापना 1961 में हुई, कई के लिए साहित्य में उत्कृष्ट है ना, उत्कृष्ट योगदान के लिए। क्या कह रहा है, ठीक है, साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, दूसरा संविधान में अनुसूची है ना 8 में, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं में से किसी भी भाषा ना, किसी भी भाषा के साहित्य है ना, साहित्य के लिए उनको दिया जाता है ना। ठीक है, कितना स्थापना, कितना राशि दी जाती है इसमें, राशि देखें तो 11 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, 11 लाख रुपए ना, ठीक है, 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इसमें ना, प्रशस्ति पत्र है ना, प्लस वाघ देवी की मूर्ति दी जाती है ना, वाघ देवी की मूर्ति, कांस्य प्रतिमा दी जाती है ना, कांस्य प्रतिमा। ठीक है, तो वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है ना, समझ आ रहा है। ये 3 चीजें दी जाती है। 1961 में इसकी स्थापना हुई, कह के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है ना, 22 भाषा में से किसी भी भाषा में लिखे हुए साहित्य पर ये दिया जाता है ना। ठीक है, 11 लाख रुपया प्रशस्ति पत्र है, वाघ देवी की मूर्ति है। ठीक है,
कांस्य मूर्ति होती है। भाग्य देवी मतलब उनने कभी पढ़ा होगा 1035 ईस्वी में किसने राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया, सरस्वती मंदिर है ना। राजा भोज ने भोजपुर में एक सरस्वती मंदिर बनवाया ना, तो वहां पर जो मूर्ति है ना उसी की मूर्ति देते हैं ना, सरस्वती मंदिर बनवाया शायद ना राजा भोज द्वारा। कब? 1035 ईस्वी में ना, 1035 ईस्वी में ना, क्या लिख दो 1035 ईस्वी में ना भोजपुर में बनाना है ना सरस्वती मंदिर। सरस्वती मंदिर में वाग देवी की मूर्ति थी ना, मूर्ति ना। आज अगर देखें तो वो कहाँ है? ब्रिटेन में ना। आज अगर उसकी बात करें तो वो कहाँ है? ब्रिटेन में है। ठीक है, इनको दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई इसके संस्थापक सदस्य ना, मतलब ऊपर कहे तो किसके संरक्षण में इसका जो है बना है ना। ठीक है, कर्नाटक अलग है ना, क्या कह रहा है? भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है ना, न्यास द्वारा ये दिया जाता है ना। संस्थापक अध्यक्ष कौन है इसका ना? संस्थापक अध्यक्ष है ना, पूछने से आ जाते हैं ना। कौन है इसका संस्थापक अध्यक्ष? रमा जैन। ठीक है, रमा जैन, रमा जैन। अब बात आती है कि पहला पुरस्कार किसको दिया था? पहले, दूसरे, तीसरे आ जाते हैं ऐसे ना। तो पहला पुरस्कार कब? ये 1961 में बना, 1965 में दिया गया। कब दिया गया? यहाँ पे लिख लेते हैं ना वर्ष है ना। ठीक है, पहला पुरस्कार है ना बंगा देवी बांग देवी, बंगा लिख दिया है, बांग देवी है, इतना ही है ना, ऐसे ये सही लिखा है बांग देवी। कब बना पहला पुरस्कार? कब मिला? फर्स्ट है ना 1965 में मिला ना। 1961 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1965 में इसका पहला पुरस्कार मिला ना, जी शंकर कुरूफ को मिला ना। किसको? जी शंकर कुरूफ। ठीक है, कुछ सुना जाएगा। ठीक है, जी शंकर कुरूफ को मिला। इन्होंने जो साहित्य लिखा था ना, इनका साहित्य था ओटकुवल है, ओटकुशल है ना कृति। ठीक है, ओटकु खतरनाक है, ओटकुशल है ना, ओटकुशल है ना। ये जो कृति है ना, ये ओटकुशल है ना, ये इनकी क्या है? कृति थी ना। कौन सा भाषा में ना, कुछ ना आ जाए तो भाषा कौन सी थी? मलयालम है ना, मलयालम है ना। कहाँ चलती है आप बता दो? केरल तो जाने वाला है, मलयालम कहाँ चलती है? क्यों? कहाँ ये भाषा कहाँ चलती है? केरल तो जाने वाले हो, तो केरल में ही चलती है ना। तो ये कहाँ का था? जी शंकर कुरूफ, मलयालम मतलब केरल का ही था ना। इसने भी कृति लिखी है ना, जिस पर क्या पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ना। समझा रहा है? कुछ रह जाता है ना। दूसरा 1966 में ना, दूसरा आ जाए तो 1966 में एक दो लिखे बोले ना, ताराशंकर बंदोपाध्याय ना, ताराशंकर बंदोपाध्याय ना, बंदोपाध्याय ना, बंदोपाध्याय ना, इसको दूसरा पुरस्कार मिला ना। इसने कौन सी कृति लिखी? तो गण देवता, बांग्ला भाषा में ना, गण देवता ना कृति है। और कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा ना, कन्नड़, कन्नड़ी तो है, कर्नाटक कन्नड़ी है ना। आंध्र प्रदेश की तमिल, तेलुगु, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम है ना। बचता हूं यहाँ पे कौन सा रह गया? तेलंगाना की भी तेलुगु है ना। उड़ीसा का ओडिसी है ना, उड़िया। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अपनी हिंदी, ये हिंदी। महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में मारवाड़ी राजस्थानी है ना, ये हिंदी वाली है। बिहार में हिंदी, बिहारी चलती है। हाँ वैसे, हाँ झारखंड में तो हिंदी ही है, हिंदी है। और बिहार से रिलेटेड है तो यहाँ पे बिहार की ही चलती है। वेस्ट बंगाल में बंगाली, बांग्ला भाषा है ना। इधर इंग्लिश,
है ना, कुछ क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा है ना, क्योंकि एरिया ही जनजातीय है ना। तो बताओ भारत में इसीलिए तो विविधता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के लोग, विभिन्न भाषाओं के लोग और विभिन्न त्योहार मनाने वाले लोग है ना, और विभिन्न सभ्यता तो एक ही है। उत्तराखंड में वो पहाड़ी भाषा चल रही है ना, पहाड़ी भाषा, सही कह रहा, पहाड़ी भाषा चल रही है ना, कोकड़ी। उत्तराखंड हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कोकड़ी भाषा चल रही है, ठीक है। तो है ना, क्वेश्चन आ जाए कि भाई हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया ना, तो अपन बता देंगे सुमित्रानंद पंत को दिया गया 1968 में ना, ठीक है। 1-2 लिखे हुए बने ना, 1968 में सुमित्रानंद पंत है ना, ये क्वेश्चन आता हुआ है, बहुत आता है, सुमित्रानंद पंत है ना। पहाड़ी उस तरह की, पहाड़ी मतलब जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, समझ में आ रहा है। पहाड़ी मतलब ये उत्तराखंड है, पहाड़ों पे रहने वाले लोग है ना, ठीक है, पहाड़ी भाषा है ना। पहाड़ी क्या होता है, हिंदी ये मिक्स है ना, लोग वालों के साथ, इनके साथ में रहा हूँ हैदराबाद में। इधर ये जम्मू कश्मीर में कोकड़ी चलती है ना, यहाँ पर भी नहीं चलती, यहाँ पर कम होती होगी, लेकिन ये वाला जो एरिया, ऊपर वाला एरिया, कहाँ पर हिंदी तो बोल रहे थे, लेकिन इधर के नहीं जाने, इधर के अगर ठेठ गांव चले जाओ तो नहीं जाने, स्टेशन तक थोड़ी बहुत हिंदी चल जाती है, क्योंकि सब तरह के लोग रहते हैं वहां पे, लेकिन जैसे ही क्या सिटी से बाहर गए तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में बिल्कुल अता पता नहीं हुआ मैंने उधर क्या काम किया है? पढ़ा लिखा आदमी तो वहां पर रहना पड़ेगा, तब सीखोगे, ऐसे थोड़ी सीख रहे। हम थोड़ी बहुत सीख गए तो तेलुगु और भूल गए ना, अब तो वहां पे रहते तो अब तक तो बढ़िया हो जाती है ना। चिदम्बरा ना, काय के लिए दिया गया इनको? चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा ना, ठीक है। तो ये क्या था, हिंदी का पहला, ठीक है, हिंदी का पहला आ गया तो ये लिख देंगे ना, ठीक है। महिला कौन सी थी? आशापूर्णा देवी, जिससे मिला था ना, महिला आशापूर्णा देवी थी ना, इसको लिख लेंगे पहले ना, कब? 1976 में, 1976 में ना, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी है ना, ठीक है। इनकी कृति थी उस समय कौन सी थी ना, हालांकि कृति मिलती नहीं आती, डायरेक्ट आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम महिला कौन थी ना, तो अपन लिख देंगे प्रथम प्रतिश्रुति लिखी इन्होंने ना, प्रथम प्रतिश्रुति, प्रथम। अरे सुमित्रानंद पंत महिला थोड़ी है, वो तो आदमी था। सुमित्रानंद पंत ये आदमी था, पहली महिला ये है आशापूर्णा देवी, ठीक है, आदमी है। प्रतिश्रुति, प्रथम प्रतिश्रुति है ना, इनकी कृति थी प्रथम प्रतिश्रुति है ना, बांग्ला भाषा में थी, आशापूर्णा देवी ना, बांग्ला भाषा में थी ना, ठीक है। महादेवी वर्मा को मिला 76 में, 76 है, महादेवी वर्मा को मिला है, कभी महादेवी वर्मा है ना। महादेवी वर्मा कैसे थी? हिंदू में पहली महिला थी, यहाँ उनकी कृति थी ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं ना। 1982 में मिला था इसको, सबको नहीं लिखा रहा हूं। महादेवी वर्मा यामाकृति थी ना, ठीक है, हिंदी में पहली महिला, हिंदी भाषा की पहली महिला, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, ये तो यार करने पड़ेंगे, इनमें से आ जाता है। इसके अलावा 2022 का देखें तो 2022 में बोलने ना किसको मिला है? वर्ष 2022 दामोदर है ना, किसको मिला है? दामोदर मौजो, दामोदर मौजो है ना, ठीक है। कोंकणी भाषा में मिला है इसको ना, आ गया कोंकणी भाषा, ठीक है। अब आ जाए भैया 2023, ठीक है, ये दो लोग हैं इनको मिला है ना, इसमें कौन हो गया? एक तो गुलजार हो गया, ठीक है, गुलजार का अगर पूरा नाम आ जाए तो पूरा नाम क्या था? स्वर्ण सिंह कालरा है ना, क्या नाम है इसका उपनाम? स्वर्ण सिंह कालरा है ना, कालरा है ना, स्वर्ण सिंह कालरा है ना, ये ऐसे है ना सबको, स्वर्ण सिंह कालरा। हाँ वो बुढ़ा सा है, 73-75 साल का हो गया। गुलजार है, यहाँ के नहीं है ना, कोंकणी बोलता, ये हिंदी सिनेमा में ना, तो हिंदी सिनेमा के क्षेत्र में इसने क्या ख्याति प्राप्त की है ना, सिनेमा, हिंदी सिनेमा में, हिंदी सिनेमा नहीं, वो गुलजारी लाल नहीं है, हाँ ये है। हिंदी सिनेमा में बहुत सारे इसने गीत लिखे हैं, बहुत सारी शायरी है ना, शायर है अपन ये कहें तो। दूसरा जगत गुरु,
जगत गुरु है ना, जगत गुरु राम भद्राचार्य, राम भद्रा राम भद्राचार्य है ना। विश्व गुरु कौन? अरे वो यार ये अपने देश के पुरस्कार उसके लिए कम है, अब उसको विदेशों के मिलते हैं ना, प्रथम नागरिक पुरस्कार मिलते हैं ना। ठीक है, तो ये स्वर्ण सिंह कालरा है ना, इनका नाम है, गुलजार है, हिंदी सिनेमा में इन्होंने उल्लेखनीय काम किया है ना। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या करा, उर्दू के शायर है ये ना, उर्दू के शायर है। ठीक है, 2012 में इनको क्या, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है ना, क्वेश्चन आ जाए तो है ना। कब? 2002 में है ना, 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है ना, अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर आ जाए तो ना 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है ना, दादा साहब इंपोर्टेंट है, हाँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना। इसकी दादा साहब फाल्के की 91 कब हुई थी? 1965 या ऐसी कुछ हुई है ना, 1965 में हुई ना, अभी नहीं हुई है ना, बहुत पुरानी है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है ना। इसके अलावा इसको 2004 में ना, कब? 2004 में इसको पद्म पुरस्कार भी मिल चुका है ना, पद्म भूषण है ना, समझ रहा है, पद्म भूषण मिल चुका है ना, पद्म भूषण है ना 2004 में ना। वो करीबन राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गए, राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार है ना, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ना, करीबन 5 पुरस्कार ये मिल गए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ना। ठीक है, किसी महान व्यक्ति को मिले ऐसे है ना, हर एक को नहीं मिले, जो अपने क्षेत्र में क्या उत्कृष्ट काम किया हो इसने ना। क्या? वो राहत इंदौरी था, राहत इंदौरी था है ना। ठीक है, वो राहत इंदौरी था ना, इसको खिलाना पड़ेगा। ठीक है, और ये राम भद्राचार्य चित्रकूट कहाँ है? सतना के साइड है ना, अपने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में मिलता है वो है ना, चित्रकूट है ना। जहां पर चित्रकूट में क्या था, वहां पर कौन थी? सवरी, सबरी बोलते हैं, सबरी के झूठे पेड़ उसने किसने? राम ने खाए थे ना, चित्रकूट गई थी वो। तो चित्रकूट में जो उन्होंने चित्रकूट में तुलसी पीठ का संस्थापक रहा है कौन? राम भद्राचार्य है ना, समझ में आ रहा है? चित्रकूट में तुलसी पीठ का संस्थापक रहा है ना। क्यों टाइम कितना हो गया? संस्थापक है ना, 12 बज गए। ठीक है, तो तुलसी पीठ का ये क्या हो रहा है? संस्थापक रहा है ना। इसमें ये संस्कृत का विद्वान मानते हैं इसको, ठीक है, शिक्षक मानते हैं। बोलो क्या? हाँ, इसको कोकड़ी भाषा मिला ना। ठीक है, गुलजार ये 2022 का है ना, क्वेश्चन आ जाते हैं 2022 को किसको मिला ना। इनके लिए अभी मिलाने में घोषणा हो गई है ना, इनको घोषणा हो गई है, मतलब मिल जाएंगे। ठीक है, तो राम भद्राचार्य को तो दिया जा रहा है जबरदस्ती का ना। तो क्या भाजपा का मान लो नेता, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो 4 जगत गुरु है ना, रामानंद संप्रदाय का ये 4 जगत गुरु है, इनमें से एक है ना, इसने करीबन 100 से ज्यादा किताबें लिखी है ना, 100 से ज्यादा किताबें लिखी है इसने ना। तुलसी पीठ का संस्थापक है और ये विद्वान है, संस्कृत का शिक्षक भी है ना। ठीक है।